करे सब जन। थैंक यू जीसस। सभी ब्रांचेस अपने हाथों को हिलाकर थैंक यू जीसस। सभी ओवरफ्लो सेक्शंस अपने हाथों को हिलाकर थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। परमेश्वर धन्यवाद यीशु। परमेश्वर जितने भी जन परमेश्वर तेरी प्रेजेंस में है, तेरा आत्मा आज एक एक जन को छुए, ब्लेस करे, मसा से भरे, सामर्थ से भरे, नए रास्तों को ओपन करे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। तो सभी जन अपने स्थानों पर बैठ जाए, क्योंकि मेरा विश्वास है कि क्योंकि आप परमेश्वर के जीवित भवन के साथ जुड़े हैं, तो परमेश्वर आत्मा में आपको हमेशा ही ऊंचा करेगा, बढ़ाएगा, ब्लेस करेगा, सामर्थ से भरेगा। तो अब समय बोने का है। अपनी लाइफ के सबसे बड़े सीड, बेस्ट सीड को निकालें ताकि परमेश्वर आपको छुए और ब्लेस कर सके। हालेलुया। इसी तरह से ब्रांचेस में भी सभी जन अपने स्थान पर बैठ जाएं, क्योंकि आज जो आप परमेश्वर के पवित्र स्थान पर हैं, तो मेरा विश्वास है कि परमेश्वर के घर की जो अनुग्रह, उसकी सामर्थ्य और उसकी वैल्यू को आप समझते हैं। तो इसीलिए आप सभी जन एक मन होकर परमेश्वर की पवित्र प्रेजेंस में परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। आप एक ऑडियंस नहीं, एक वर्शिपर बनेंगे। आज अपने दिलों को खोलेंगे आप बोने के लिए। हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता 85 उसकी 12 में लिखा कि फिर यहोवा उत्तम पदार्थ देगा और हमारी भूमि अपनी उपज देगी। यानी कि जब परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर का फेवर हमारे साथ होता है, तो जो भी काम, जो भी बिजनेस, जो भी भूमि पर फसल, जो भी बीज हम बोते हैं, उसमें परमेश्वर हमें फल देता है, हमें फ्रूटफुल करता है कि हमारी भूमि, हमारा बिजनेस अपनी उपज देता है। और साथ में परमेश्वर उत्तम पदार्थ भी हमें देता है, स्वर्गीय पदार्थ, हेवनली ग्रेस भी देता है, बढ़ने की, सामर्थ्य लेने की, प्रोग्रेस लेने की, तरक्की करने की, आगे बढ़ने की परमेश्वर सामर्थ्य भी देता है। और फेलियर स्पिरिट को परमेश्वर खत्म भी करता है। तो वचन कहता है कि फिर यहोवा उत्तम पदार्थ देगा, बेस्ट देगा, अच्छी वस्तुएं देगा, गुड थिंग्स देगा, बेस्ट देगा, टेस्टमनीज देगा, और हमारा बिजनेस भी, हमारी भूमि भी अपनी उपज देगी। सब कलीसिया कहें आमीन। तो यानी कि जब भी हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, बोते हैं, तो परमेश्वर हमारे किए हुए कर्मों का, वचन के अनुसार किए गए कामों का परमेश्वर आदर करता है और अपनी प्रतिज्ञाओं को परमेश्वर हमारी लाइफ में पूरा करता है। वो क्यों ऐसा करता है, वो क्यों भला करता है? क्योंकि भजन संहिता 107 उसके 1 में क्या लिखा कि यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, उसकी करुणा सदा की है। और जो कोई भी परमेश्वर में है और जिस किसी को भी परमेश्वर ने छुड़ाया है, तो उसके छुड़ाए हुए भी सेम ऐसे ही परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें मोल ले लिया दाम देकर। सो परमेश्वर का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है। हम क्यों बोए परमेश्वर के घर में, क्यों बोए उसके कामों के लिए? क्योंकि वह भला परमेश्वर है और उसकी दया, उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। जब भी हम किसी अनहोली व्यक्ति के पास जाएं, ऐसी सोसाइटी में ऐसा फ्रेंड सर्कल बना लें जिसमें कि कोई भी परमेश्वर में नहीं, कोई भी अच्छा नहीं, जिसका करैक्टर अच्छा नहीं, तो उसके पास बैठेंगे, आपको पूरी स्मेल आएगी, समझ आएगी कि वो व्यक्ति कितना अपवित्र है, क्योंकि उसका मजाक, उसका ठट्ठे जो है वो नेक्स्ट लेवल पर कहीं और ही चले गए, उसकी बातों में कुछ और ही झलक रहा है, उसके डिसीजन, उसकी लाइफ टोटली इम्बैलेंस, मिसमैनेज आपको दिखेगी। वो क्यों? क्योंकि वो सारा सर्कल ही क्या है? अनहोली, अपवित्र करैक्टर से भरा हुआ जीवन है। जैसे परमेश्वर के वचन में देखते हैं, पहला राजाओं 12 उसमें क्या लिखा कि इजरायली लोग राजा रहूब्याम के पास गए, क्योंकि उसके पिता ने जो इजरायलियों के ऊपर बहुत ज़्यादा पनिशमेंट, बहुत ज़्यादा लिखा है कि भार, बोझ डाल दिया था। तो जब राजा चेंज हुआ, इजरायलियों ने सोचा कि शायद अभी नया राजा उसका बेटा बना तो शायद ये काइंड हार्टेड होगा, शायद ये दयालु होगा, तो आओ हम उससे विनती करते हैं। लिखा है कि परमेश्वर के आगे घुटने लगाकर परमेश्वर से विनती करने की बजाय उस व्यक्ति के पास गए जिसका पिता पहले ही इतना ज़्यादा उसने भारी बोझ डाला था, इतना ज़्यादा ही निर्दयी था। और लिखा है उसके पास जाकर विनती करने लगे कि हे राजा, तेरे पिता ने हम पर भारी बोझ डाला था, लेकिन हम तुझसे विनती करते हैं कि उस सारे बोझ को, सारी पनिशमेंट्स को, सारे फाइन्स, सारे टैक्स को तू हमारी लाइफ से हटा दे, हमें फ्री कर। तो लिखा है कि 12 उसके 11 में लिखा कि राजा ने इजरायलियों को जवाब दिया कि व्यक्ति ने, अनहोली व्यक्ति ने, जो कि परमेश्वर को नहीं मानता था, उसने जवाब दिया कि मेरे पिता ने तुम पर जो भारी जुआ पनिशमेंट्स रखी थी उसे मैं और भी भारी करूंगा। मेरा पिता तो तुमको कोड़ों से ताड़ना देता था, परंतु मैं बिच्छुओं से दूंगा। सो वही बात कि जब आप परमेश्वर को छोड़ किसी ऐसे को फॉलो करेंगे जो परमेश्वर में नहीं,
किसी ऐसे व्यक्ति को देखेंगे, किसी ऐसे जो आप आजकल करते ही हो बॉलीवुड को, ऐसे करेक्टर्स को जो कि टोटल इल्यूजन क्रिएट किया जो सत्य है ही नहीं, ऐसे करेक्टर्स को आप फॉलो करोगे तो आप लाइफ आपकी बाद में रिजल्ट क्या होगा कि जो है कंडीशन उससे भी वर्स हो जाएगी। सो इसीलिए परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर पर ही भरोसा रखो, उसके जो ठहराए हुए प्रभु के दास आपको दिए गए मेंटर उन्हीं की सुनो, क्योंकि जब आप ऐसे व्यक्ति जो परमेश्वर में नहीं, जो खुद भटके हुए हैं, खुद एक सत्य नहीं है, एक करैक्टर को जी रहे हैं, तो परमेश्वर कहता है कि ऐसे ही फिर आपको ताड़ना, ऐसी ही पनिशमेंट्स, ऐसी ही रिजेक्शंस का सामना करना पड़ेगा। हमारे परमेश्वर को माने, क्यों? क्योंकि वह भला है, उसकी करुणा सदा की है, उसका धन्यवाद करो क्योंकि परमेश्वर ने हमें छुड़ाया, दाम देकर परमेश्वर ने हमें मोल ले लिया है। हालेलुया। अगर किसी काइंड व्यक्ति के पास हम कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट लेकर जाए तो किस तरह से परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देता है, किस तरह से वो व्यक्ति हमारी हेल्प करता है। सो आप जानते हैं कि चर्च में लगातार कॉल्स आती हैं कि जिनके मैरिजेस नहीं हो सकती, फाइनेंशियली सिक हैं लोग, तो किस तरह से परमेश्वर का भवन फटाफट उनकी मदद करता है, कि किस तरह से विजिट टीम्स ठहराई हुई है कि लोग उनके टीम्स उनके घरों में जाती, उन्हें चेक करती, जेन्युइन केसेस जो हैं उनका हल किया जाता। सो सैकड़ों हजारों लड़कियों की इस तरह से शादी की गई। सो अगर आप परमेश्वर के पास, परमेश्वर के पवित्र घर में परमेश्वर के मेंटर को फॉलो करेंगे तो परमेश्वर कहता है कि तुम्हें रिजेक्शन कभी सामना ना करना पड़ेगा। कि इस्राएली उस व्यक्ति के पास गया जो कि परमेश्वर में था ही नहीं, उस व्यक्ति को फॉलो किया जो परमेश्वर में था ही नहीं, उस व्यक्ति को फॉलो किया जो परमेश्वर के वचन पर चलता था ही नहीं, और लिखा कि रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। उस राजा ने बोला कि मेरे पिता ने जो किया वो तो ठीक है, लेकिन मैं उससे भी अधिक और बढ़कर मैं तुम पर बोझ डालूंगा। और परमेश्वर क्या कहता है कि हे थके मांदे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, तुम्हारे बोझों को दूर करूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर कहता है कि अपने सारे बोझ जो है मेरे ऊपर डाल दो, क्योंकि मेरा जुआ सहज, मेरा बोझ हल्का है। हालेलुया। सो आज से किसे मानना है? परमेश्वर को मानना है, परमेश्वर को जो दयावान परमेश्वर और जिसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वचन कहता है कि 17 उसकी 1 में उत्पत्ति में लिखा कि अब्राहम से परमेश्वर ने कहा कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, यानी कि मैं सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता हूं। जो भी तुम सोचते हो, जो भी तुम्हारी प्रेयर रिक्वेस्ट है, मुझ में बल है, मुझ में सामर्थ्य है, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं। 18 अध्याय में लिखा कि जब परमेश्वर अब्राहम सारा के पास आए, दूतों ने बोला कि सारा के अगले वर्ष ऋतु में बेबी उत्पन्न होगा। लिखा है वो सारा हंसने लगी, उसे असंभव जान पड़ा। और परमेश्वर ने 18 की 14 में क्या बोला कि क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? क्या परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? परमेश्वर कहता है कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। जो तुम सोचते हो, परमेश्वर कहता है मैं सोचों से भी परे तेरी लाइफ में करता हूं। जो तुम एक्सपेक्ट करते हो उससे भी बढ़कर मैं तुम्हारी लाइफ में कर सकता हूं। क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? परमेश्वर कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम जिस सिचुएशन में हो, जिस तंगी घटी में हो, तुम इसमें और ज्यादा रहो, मैं तुम्हें निकालना चाहता हूं। लेकिन हमें परमेश्वर के पास आना, उस पवित्र परमेश्वर के पास आस लगानी, उस परमेश्वर से प्रेयर करनी है, उस परमेश्वर के घर में बोना है, ताकि परमेश्वर हमारी फेलियर स्पिरिट्स को खत्म कर सके। हालेलुया। ताकि परमेश्वर प्रोग्रेस की, तरक्की के रास्ते, डोर्स परमेश्वर हमारी लाइफ में ओपन कर सके। सो आज हमें ऐसे करैक्टर को, ऐसे बॉलीवुड के करैक्टर को फॉलो नहीं करना, बल्कि जीवित परमेश्वर को, जो सत्य है, जो लाइफ है, जो हमारा मार्गदर्शक है, उसके मेंटर को, उसके अगुए को फॉलो करना। हालेलुया। कितने जन तैयार हैं ब्रांचेस कलीसियाएं? सो मेरा विश्वास है कि जब जीवित परमेश्वर को फॉलो करेंगे, सच में परमेश्वर आप पर दया करेगा और ब्लेस करेगा भी। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि यदि तुम बुरे होकर अपने संतान को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो मैं तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता हूं, तो मैं तुम्हें अच्छी वस्तुएं क्यों करना दूंगा। सो वचन कहता है कि यहोवा परमेश्वर उत्तम पदार्थ देगा और हमारी भूमि अपनी उपज देगी। वो कब पॉसिबल होगा? जब हम परमेश्वर के घर में प्रभु के कामों के लिए बोएंगे। सब कलीसिया कहें आमीन।